भगवान गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। पूरा कैलाश देवताओं और गणों से भरा रहता था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि द्वार पर पहरा देने के लिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए, ताकि बिना अनुमति कोई अंदर ना आए। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से थोड़ा मैल निकाला और उससे एक सुंदर बालक की रचना की। फिर उसने प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने प्यार से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, मेरी माता ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। भगवान शिव ने समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटल रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, जब तक माता अनुमति नहीं देंगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर भगवान शिव के गण क्रोधित हो गए। उन्होंने गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक गणेश बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी गणों को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगा। देवता भी वहां इकट्ठा हो गए। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की यह दशा देखी, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गण दौड़ते हुए जंगल में गए। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही गणेश जी जीवित हुए, पूरा कैलाश खुशी से भर गया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके पूजन के बिना नहीं होगी। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें बुद्धि का देवता कहा और सरस्वती माता ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। तभी से गणेश जी को बुद्धि, विवेक और सफलता का देवता माना जाने लगा। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद मुनि एक दिव्य आम लेकर आए और बोले, यह ज्ञान का फल है। जो इसे पाएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा वही यह फल पाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा सा मूषक था। वे सोचने लगे कि इतने छोटे वाहन से वे जल्दी कैसे लौटेंगे। तभी गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, गणेश, तुमने अपनी बुद्धि और ज्ञान से सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। उन्हें वह दिव्य फल दे दिया गया। तभी से लोग मानने लगे कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि होती है। गणेश जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश